नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कई सारे योजनाएं हैं। तो क्या रहने वाला है अगस्त में, आज अगस्त 2026 में, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन बहुत सारे स्कीमें हैं, वो स्कीम का बताएंगे कितना इंटरेस्ट रेट अभी प्रेजेंट में है, और उसका एक कैलकुलेशन के माध्यम से भी जानेंगे यदि 1 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट से कितना पैसा आपका बन सकता है। जो पहला जो है इंटरेस्ट, इसका स्कीम के नाम जो पहला हम बात करेंगे तो पहले नंबर में आएगा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सेविंग अकाउंट जो हम लोग नॉर्मल कोई भी बैंक में खाता खुलाते हैं तो सेविंग अकाउंट ही खुलता है, कोई करंट अकाउंट खुलाता है, लेकिन अधिकांश जो हमारा अकाउंट रहता है सेविंग रहता है। उसमें क्या होता है कि बैंक 2 या 3% हमें ब्याज देती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा बैंक है जहां हमें 4% मिलता है सेविंग में। सेविंग में हमें 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा आता है पोस्ट ऑफिस का जो हम बात करेंगे आरडी। आरडी का जो रेकरिंग डिपॉजिट है इसका नाम, इसका 5 साल का रहता है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है 6.7 है। तो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे तो अच्छा से आप लोग को दिखेगा साइड में, अभी हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं। उसके बाद इसका आता है 6.7। तीसरा नंबर में आता है टाइम डिपॉजिट 1 साल, एफडी, मतलब जिसको एफडी बोलते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट, उसको टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है। तो जो 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है, बात करेंगे एफडी का 1 ईयर का, तो 6.7% इंटरेस्ट है इसका, एफडी का। अब एफडी में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का रहता है। तो चलिए बात करते हैं, ये पहला साल का हो गया, दूसरा साल, तीसरा साल और 5वां साल। तो जो दूसरा साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.0 है, इंटरेस्ट रेट एनुअल। और तीसरा साल का जो है वो 7.1 है, इंटरेस्ट रेट एनुअल है ये। अब बात करेंगे यदि 5 साल की, जो हम लोग हर जगह मिलता है वो 7.5 है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप यदि 5 साल में इन्वेस्ट कीजिएगा, 5 साल लॉक इन पीरियड में, तो वो क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है ज़्यादा मिलेगा, उसके हिसाब से आपको चलेगा। लेकिन जब 1 साल में कीजिएगा तो ये वाला मिलेगा, 5 साल में ये मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम 7वां नंबर में जो आता है स्कीम का नाम आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो होता है उसमें क्या होता है, सीनियर, एस सी, यस यस, इसका शॉर्ट में नाम हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या है 8.2 है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, इसका जो एज होना चाहिए वो 60+ होना चाहिए, तभी इसमें आप मतलब एफर्ट कर पाइएगा, नहीं तो अथवा इससे आप बाहर हैं। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जो बच्चियों के लिए जो होता है, जो 10 साल से नीचे के बच्ची उसी का अकाउंट खोल सकता है, जो 10 साल से प्लस है उसका अकाउंट नहीं खोल पाएगा। तो ये सुकन्या समृद्धि का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, 8.2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं SSY शॉर्टकट, सुकन्या समृद्धि योजना, SSY बोलते हैं। तो इसका जो है 8.2 इंटरेस्ट रेट है, इसका भी ज़्यादा है। ये बेटियों के लिए स्पेशल बनाया गया है, ये इसमें लड़का सब अकाउंट नहीं खुला सकते, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। अब बात कर लेते हैं, एक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस का जो योजना है उसको शॉर्ट में बोलते हैं NSC। NSC, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा सा कम है, इससे थोड़ा सा 7.7, थोड़ा सा कम है। फिक्स से तो ज़्यादा ही है, कहे कि फिक्स वाला में यदि फिक्स्ड अकाउंट कर रहे तो 7.5 है, लेकिन इसमें जो है 7.7 है, मतलब पॉइंट में 2 पॉइंट ज़्यादा है। 5 साल के लॉक इन पीरियड है इसमें, जो टाइमिंग है 5 साल के लिए है, 5 साल आपको लॉक रहेगा। जो सबसे इसमें एक स्कीम बोल सकते हैं डबल वाला, जब पैसा 1 लाख लगाते हैं तो 2 लाख आपका कब बनेगा, वो स्कीम का नाम सुन लीजिए, उसका नाम है किसान विकास पत्र, उसको शॉर्ट में बोलते हैं KVP। इसका जो इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा नहीं है, 7.5 है, 7.5 एनुअल है। अब सबसे जो नीचे आता है PPF, जैसे PF बोलते हैं ना आप, PF में मेरा अकाउंट में मेरा पैसा जा रहा है, कोई भी यदि आप कहीं नौकरी करते हैं कोई भी कंपनी में,
तो आप सुने होंगे नहीं, पीएफ आपका कट रहा है, तो वही होता है, उसका जो नाम है पीपीएफ है, पब्लिक प्राइवेट फंड। प्राइवेट फंड जो होता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है 7.1 है। पीएफ उसको शॉर्ट में बोलते हैं, नहीं तो पीपीएफ भी बोलते हैं। चलिए पीपीएफ लिख देते हैं। इसका जो है 7.1 है एनुअल। जो हमने जो इतना डाटा जो बात किया है वो एनुअल पे बात किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कीम बाय स्कीम की। यदि 1 लाख, 1-1 लाख सब में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा हमारा बनेगा, ताकि वो क्या होगा, आसानी होगा आपको समझने। यदि आप पैसा भविष्य में इन्वेस्ट करते हैं तो आसानी होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका कितना पैसा कितना में बनेगा। तो चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए ऊपर लिख देते हैं पीओ, मतलब वही पोस्ट ऑफिस हो गया शॉर्ट में। हम लोग बात करते हैं पहले सेविंग अकाउंट में। एस ए भी बोल सकते हैं, सॉरी ये बोल सकते हैं इसको। और ऐसे हो गया। इसका जो इंटरेस्ट रेट है 4% है एनुअल। 400 डाल सकते हैं। तो इसमें यदि हम 1 लाख का सबका उदाहरण लेंगे, 1 लाख का जितना भी योजना है, और देखेंगे लास्ट में कितना बन रहा है। तो इसमें यदि 1 लाख का हम लेते हैं उदाहरण, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट जो हमारा बनेगा वो 4,000 बनेगा। 4% के हिसाब से 1 साल में 4 लाख बनेगा। तो सॉरी 4,000, तो 4,000 इसमें बना, इसमें 4,000 बना। हम स्क्रीन शॉट भी लगा देंगे तो आप लोग को देखने में इधर आसानी होगा। दूसरा जो हम बात करेंगे आरडी था हमारा अकाउंट। आरडी में 6.7 था आरडी। इसमें क्या होता है, एक बार आप पैसा नहीं कर सकते, मंथली मंथली जमा कर सकते हैं। तो आपको एक बार वो पैसा ले सकते हैं। इसमें 6.7 है। तो यदि हम इसका निकालेंगे तो 6,000 कुछ बनेगा। लेकिन इसमें 1 लाख आपको जमा नहीं करना है, क्या है कि रेकरिंग है तो हर एक महीना जमा कर सकते हैं। तो ये 1 लाख हर एक महीना जमा करना संभव नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये मंथली वाला है। अब जो दूसरा आता है टी में, मतलब एफ डी 1 साल वाला। जो एफ डी 1 साल वाला था, एफ डी 1 ईयर, ईयर्स जो था 1 ईयर्स का, जो परसेंटेज था 6.7 था, सॉरी 6.9 था, 6.9। तो इसका जो पैसा हमको बनेगा 1 लाख का प, करते हैं तो इसका बनेगा 6,900। ये पैसा बनेगा 1 साल का था। अब इसमें लेते हैं 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का। तो 2 साल में जो पैसा बनेगा वो 14,500 बनेगा। यदि इसका इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.0 है। और इसका जो बात करते हैं प्रॉफिट का, तो 14,500 बनेगा। और 3 साल का बात करें, इसका तो इंटरेस्ट रेट 7.1 है, 7.1 इंटरेस्ट रेट। तो इसका जो पैसा बनेगा हमारा 1 लाख का, 1 लाख का 3 साल के लिए, वो बनेगा 23,500, 23,500। अब 5 साल वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5 है। तो 7.5 के हिसाब से यदि 1 लाख मल्टीप्लाई होता है 7.5 बराबर, इसमें जो पैसा बनेगा 43,500 बनेगा, 43,500। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा स्कीम का, एनएससी, जिसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो था, उसमें बात कर लेते हैं। एनएससी, इसमें था 7.7 इंटरेस्ट रेट। तो इसमें जो यदि हम इसमें 5 साल के लिए रहता है, 5 ईयर, 5 साल में जो हमारा पैसा बनेगा इसमें एक 1 लाख का, अभी दिखाते हैं आप लोग का अंतर थोड़ा सा, 44,900। देखिए ये भी 5 साल के लिए था और ये भी 5 साल के लिए था। इसमें कितना बना, 44,900, 44,900 बना इसमें, और इसमें 43,500। मतलब कुल बात करें तो कितना डिफरेंट हो रहा है, इसमें ज्यादा पैसा नहीं हो रहा है। यदि इसको 1 से हम बढ़ा देते 45, और ये मतलब 1,400 रुपया समझिए कम पड़ रहा है। हम बात कर लेते हैं केबीसी का, जो पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस का। इसमें डबल होता है, डबल।
और बात करेंगे इसमें इंटरेस्ट रेट का तो 7.5 है सालाना। तो इसमें जो पैसा होगा 1 लाख का ये 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग पीपीएफ का, जो पब्लिक प्राइवेट फंड जो हम लोग बात किए थे पीएफ का, वही फंड का बात कर रहे थे। उसमें जो है इंटरेस्ट रेट है पीएफ, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 7.1 है। इसमें 7100 बनेगा, 7100 के आसपास बनेगा, इसलिए क्योंकि इसमें 3 महीना में आपका ब्याज का कंपाउंडिंग होगा, 7100 बनेगा। दूसरा जो आता है SC/SSY सीनियर सिटीजन सेविंग जो स्कीम था उसका बात कर लेते हैं। यस, इसका जो इंटरेस्ट रेट था 8.2 था, बहुत ज्यादा था। तो इसमें जो 1 लाख का 82,000 बनेगा। दूसरा जो आता है, अभी और कुछ सारे स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना जो बात कर रहे थे हम लोग, SSY में क्या खासियत है कि ये बच्ची के 10 साल में 10 साल के ही पहले अकाउंट खुलेगा, और यदि कोई बच्ची 9 साल में अकाउंट खुला रही तो उसको 21 साल होने में तो बहुत, क्योंकि 21 साल में पूरा होता है मेच्योरिटी, तो 21 साल होने में तो बहुत समय लग जाएगा यदि 9 साल में अकाउंट खोल रहा है तो उसका 18 साल या 20 साल के बाद आप पैसा कुछ निकाल सकते हैं, शादी का इशू दिखा के या पढ़ाई के दृष्टिकोण से पैसा निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा 21 साल हो तो ही। वो शादी के लिए लिखा गया 0 से 21 वर्ष वर्ष के लिए दिया गया था, 0 से 21, 0 to 21। तो इसमें क्या करना है, यदि किसी कोई बच्ची का 9 वर्ष में अकाउंट खोल रहा है, यदि उसका 9 वर्ष हो रहा है तो ये 21 साल जाएगा तो हो जाएगा समझिए 30, बहुत बहुत से ज्यादा उम्र हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये पैसा 30 साल में निकलेगा, 21 साल में निकलेगा, उसका 21 साल होना चाहिए, नहीं तो 18 साल कम से कम जो उम्र होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, तभी पैसा आपका निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। अब 18 साल के बाद शर्त है, या शिक्षा होना चाहिए किसी शिक्षा हायर में, या फिर शादी, तभी ये कंडीशन में पैसा आपका निकल सकता है। अब जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो हम लोग बात करते हैं 8.2% है। यस, सॉरी, यहाँ तो हम लगा देंगे, इसका जो है 8.2 इंटरेस्ट एनुअल रहता है, जिसका जो 1 साल में देखिए इसमें मंथली जमा होता है, 250 से स्टार्ट होता है और आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है 1 लाख का यदि एग्जाम्पल हम लेंगे तो 8200 बनेगा 1 साल में। तो ये क्या होता है, अब 1 लाख इसमें जमा नहीं कर सकते हैं, 1.5 लाख साल में जमा कर सकते हैं, मंथली नहीं जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लेटेस्ट जो इंटरेस्ट रेट रहा हमारा अगस्त 2026 का, जो यदि आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाना चाहते हैं और ये सारे में से कोई भी योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें क्या है आप ले सकते हैं। यही सब इंटरेस्ट रेट अभी प्रेजेंट में चल रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सबसे पहले लाइक कीजिए। एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, उससे हम नेक्स्ट वीडियो लगाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको कहीं समझ नहीं आया होगा, आपको कुछ लगता होगा, मन में डाउट लगता होगा, उसको कमेंट कीजिए, वो कमेंट के जरिए हम आपको बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए।